जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्सेस अधिक देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा बजट 2024 में। बजट 2024 फुल बजट 23 जुलाई 2024 को आई और जब से ये बजट आई है तब से एक सामान्य जो इन्वेस्टर्स हैं उसके मन में ये आशंकाएं हो गई हैं कि हमें पहले टैक्स कम देना होता था या आज के दिन में कम टैक्स देना पड़ेगा। और ये भ्रांतियों का, ये कंफ्यूजन्स का एक कारण ये भी है कि कई सारे इन्फ्लुएंसर ये बताते हैं कि अब टैक्स अधिक देना पड़ेगा, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बताते हैं कि अब टैक्स कम देना पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक क्लैरिटी लाएंगे कि बजट 2024 जो आया इस व्यवस्था में क्या हमें टैक्स कम देना पड़ेगा या अधिक देना पड़ेगा। एस्ट्रॉन टैक्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। टैक्स कम देना होगा या अधिक देना होगा, इसका निर्णय एक लाइव एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एक बात तो तय है कि जैसे आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% पूर्व की व्यवस्था में थी, अब व्यवस्था वो 20% कर दी गई। तो ये तो तय है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको नई व्यवस्था में अधिक पे करना पड़ेगा। पुरानी व्यवस्था में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम देना होता था। हम यहाँ चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में। हालांकि यदि परसेंटेज वाइज देखें तो 10 से 12.5% कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ एग्जाम्पन्स के लिमिट जो 1 लाख थे पूर्व में उसको अब 1,25,000 कर दिया है। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए एक लाइव एग्जाम्पल के साथ इस बात की चर्चा करेंगे किस व्यवस्था में टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें अधिक देना पड़ता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने माना कि 1,50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका हुआ है। तो इस पोजीशन में यदि पूर्व व्यवस्था जो पहले की व्यवस्था थी उसके हिसाब से एग्जाम्पशन 1 लाख रुपए थी और इसके हिसाब से टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपए हो जाएगी और 50,000 का 10% ये 5,000 टैक्स बनता है। ये पहले की व्यवस्था है। 23 जुलाई 2024 के व्यवस्था के बारे में बातें कर रहा हूँ। लेकिन 23 जुलाई 2024 से जो नई व्यवस्था है यहाँ भी हमने माना कि 1,50,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जैसा कि पूर्व की व्यवस्था में दिया था। एग्जाम्पशन यहाँ 1 लाख के बदले 1,25,000 हो गया है। इसलिए टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है पहले 50,000 था, अब हो गया है 25,000 और 25,000 का 12.5% ये होता है 3,125 रुपए। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में जो अभी की एग्जिस्टिंग व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था है उसमें हमें कम टैक्स देना पड़ रहा है 3,125 रुपए, जबकि पूर्व की व्यवस्था में हमें 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था। अब इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं, साथ में करते हैं कि अब 1,50,000 के बदले अब हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2 लाख रुपए मान लिया है। तो पूर्व की व्यवस्था में जैसे आप जानते हैं कि 1 लाख एग्जाम्पशंस, तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आएगा 1 लाख और 1 लाख का 10% ये 10,000 रुपए आता है पूर्व की व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन नई व्यवस्था में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें चूंकि 1,25,000 का एग्जाम्पशंस हैं, सो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा 1 लाख के बदले ये 75,000 होगा और 75,000 का 12.5% इट कम्स टू 9,375। पूर्व की व्यवस्था में ये 1 लाख लग रहा था, अब लग रहा है ये 9,375 रुपए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2,25,000 का। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 है तो पूर्व की व्यवस्था में 1 लाख एग्जाम्पशंस, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 और 1,25,000 का 10% 12,500 रुपए टैक्स पूर्व की व्यवस्था में देना पड़ता था हमें। जबकि वर्तमान व्यवस्था में भी देखते हैं कि 1,25,000 एग्जाम्पशंस, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख और 1 लाख का 12.5% इट कम्स टू 12,500। यहाँ एक चीज हम सिमिलरिटी देखते हैं कि पूर्व की व्यवस्था में भी मुझे 12,500 का टैक्स देना पड़ रहा था और अभी की व्यवस्था में मुझे 12,500 टैक्स देना पड़ रहा है। तो जनाब अभी तक हम देख रहे थे कि पूर्व की व्यवस्था में हमें अधिक टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ये 2,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, दोनों ही व्यवस्थाओं में समान टैक्स, बराबर टैक्स देना पड़ रहा होगा। अब थोड़ा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाते हैं एंड इट इज
2,50,000, हमने माना कि 2,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस तो पूर्व की व्यवस्था के हिसाब से 1,00,000 एग्जम्पशंस, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,50,000, और इस पर 1,50,000 का 10% ये आता है 15,000 रुपये। वर्तमान व्यवस्था में जो अभी 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड जो व्यवस्थाएं हैं उसके हिसाब से एग्जाम्पशन जो पहले 1,00,000 थी वो अब 1,25,000 हो गया है। इसका मतलब 1,25,000 रुपये हमें टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। हम देखते हैं कि पूर्व की व्यवस्था के हिसाब से 15,000 1,50,000 का 10% 15,000 लगता है, और नई व्यवस्था जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें 1,25,000 का 12.5%, ये 15,625 रुपये लगता है। अब यहां हमें लगता है कि पूर्व की व्यवस्था में मुझे 15,000 टैक्स देना पड़ रहा था, जबकि नई व्यवस्था में 15,625 रुपये देना पड़ा। इसका मतलब वर्तमान व्यवस्था में हमें अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम ये तीनों एग्जाम्पल में जो देखा हमने देखा कि हो सकता है कि पूर्व की व्यवस्था में टैक्स अधिक देना पड़ रहा हो सकता है कि पूर्व की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था दोनों व्यवस्था में बराबर टैक्स देना पड़ रहा हो सकता है कि पूर्व की व्यवस्था में कम टैक्स देना पड़ रहा हो और वर्तमान व्यवस्था में अधिक टैक्स देना पड़ रहा हो। इसका मतलब ये डिफरेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ब्रैकेट्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको यदि हम कंक्लूड करना चाहें, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 से कम है, आपको पूर्व की व्यवस्था में अधिक टैक्स देना पड़ रहा था, यानी वर्तमान व्यवस्था में हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 है तो दोनों ही व्यवस्था में हमें 12,500 का टैक्स यानी बराबर टैक्स देना पड़ रहा होगा। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 से अधिक होता है तो उस स्थिति में हमें वर्तमान व्यवस्था में अधिक टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पूर्व की व्यवस्था में ये टैक्स हम कम दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस एग्जाम्पल से एक क्लैरिटी तो आ ही गई होगी कि किस कंडीशंस में हमें पूर्व व्यवस्था बेहतर थी या वर्तमान व्यवस्था बेहतर थी, ये हम बता पाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 से कम है तो जो एग्जिस्टिंग वर्तमान व्यवस्था है 12.5% का टैक्स वो बेहतर है, और यदि 2,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो दोनों ही व्यवस्था में बराबर टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000 से अधिक है तो उस कंडीशंस में पूर्व की व्यवस्था जहां हमें 10% टैक्स देना होता था वो व्यवस्था बेहतर है, और वर्तमान व्यवस्था में हमें अधिक टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू।